7 साल पहले पर भाई जी मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं अपने शरीर से शुरू से ही रोगी हूँ। पहले मेरी कमर में दर्द रहता था, बाद में मेरी टांगों में दर्द होने लगा। मेरी शादी को कम से कम 20 साल हो गए, 20-21 साल हो गए, और 13 साल से मैं अपने मायके बैठी हुई हूँ। मेरी 3 बेटियाँ हैं। तो मैंने परमात्मा को बहुत ढूंढना चाहा, लेकिन परमात्मा मुझे नहीं मिली। बहुत भक्ति भी की, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। फिर मैंने 2 साल पहले ज्ञान गंगा किताब पढ़ी थी, लेकिन मैंने पूरी नहीं पढ़ी थी। फिर उसके बाद मैंने ये लॉकडाउन में किताब पढ़ी, तो मुझे पता चला परमेश्वर कौन है और परमात्मा क्या है और परमात्मा का ज्ञान क्या है। फिर मैंने ये लॉकडाउन में 15/5 को मैंने नाम दीक्षा ली सेंटर से जाकर अमृतसर में। तो तब से मेरे को शरीर में रोग जो है और बढ़ गया, कम नहीं हुआ। फिर मैंने भाई जी सेंटर में फ़ोन करके बोला कि मेरी हालत ख़राब हो रही है ज़्यादा, तो मैं क्या करूं। तो उन्होंने बोला कि आप ना आश्रम में फ़ोन करो। फिर मैंने आश्रम में फ़ोन किया। फिर उन्होंने बोला कि आप प्रार्थना लगवा लो। फिर मैंने प्रार्थना लगवाई। फिर अगले दिन उन्होंने बोला कि 2 बजे के बाद फ़ोन करके पूछना। तो मैंने 2 बजे के बाद अगले दिन फ़ोन करके पूछा, तो उन्होंने बोला कि गुरु जी का आदेश है, आप भक्ति करते रहो तो आप ठीक हो जाओगे। आगे कुछ बताया ही नहीं उन्होंने, ना कोई बात सुनी और ना की, बस फ़ोन बंद कर दिया। और बस उस दिन के बाद जब से मैं मुंडिका आश्रम में से वापस आई हूँ, ना तो मैं सेंटर में गई हूँ और ना ही मैं मेरा कहीं और जाने का मन किया है। तो मुझे अच्छा ही नहीं लगा। बस मुझे ये था कि गुरु जी जब जेल में हैं तो हम इन सेंटरों पे जाकर फिर क्या करेंगे, हमारा तो वहाँ पर जाने का कोई लाभ ही नहीं है। तो हम अपने घर पर ही मैं भक्ति करती हूँ। तो मेरे मेरे से इतनी प्रॉब्लम होती है, बैठा नहीं जाता, इतनी तकलीफ़ होती है बॉडी में, शरीर में पूरे में दर्द रहती है। तो जब मैं भक्ति करना चाहती भी हूँ तो मेरे से भक्ति होती नहीं है। मेरे को सतनाम भी मिला हुआ है, पूरे दिन में मेरे से सतनाम भी नहीं होता। तो जब मैंने सेंटर में बोला था, जब सतनाम लिया था उसके बाद, तो मैंने सेंटर वाले से बोला कि मेरे से भक्ति नहीं होती तो मैं क्या करूं। तो उसने बोला कि भी आप ऐसा किया करो, प्रथम मंत्र की एक माला निकाल लिया करो रोज, और सतनाम जितना हो वो कर लिया करो। उन्होंने कुछ नहीं बताया मेरे को कि ऐसा करना है वैसा करना है। मैं गलतियां पर गलतियां कर रही थी, उन्होंने मुझे नहीं बताया। जैसे मैंने जोत लगाई, उन्होंने मुझे नहीं बताया कि जोत जगानी है, उसमें ये जोत में बत्ती लगाते हैं, उसमें कहाँ फेंकनी है मुझे को पता नहीं। मैं 2 महीने तक तो वो जो बत्तियाँ थी जोत वाली वो कूड़े में गिराती रही। तो फिर मैंने उनसे बोला कि भैया सेंटर में फ़ोन करके कि मेरे को ऐसे तकलीफ़ रहती है, मेरा तो और ज़्यादा बुरा हाल हो रहा है। तो उन्होंने नहीं मुझे बताया कि तुम गलती कर रही हो कि नहीं कर रही। मैंने खुद से ही बताया कि मैं ये काम करती हूँ, तो आप बताओ बत्तियाँ मैं कूड़े में फेंक देती हूँ, ये सही है या गलत है। तो उन्होंने बोला कि ये गलत है, आप कूड़े में मत फेंका करो, गुरु जी के नाम की, परमात्मा के नाम की जो जोत जगती है तो उसको आप एक डिब्बी में रखो, तो उसमें घी डालकर उसको सुहा करके जल प्रवाह कर दिया करो। तो तब मैंने वो भी सही करना शुरू कर दिया। तो अब सब कुछ सही करने के बाद भी अब कमी कहाँ पर रह रही है ये मुझे नहीं पता चल रहा। लेकिन मैं परेशान बहुत हूँ। मेरे तो घर के हालात भी ऐसे हो रहे हैं कि कर्जा सिर पर चढ़ा हुआ है। कर्जा क्या उतारूँ, यहाँ पर तो अभी खाने के भी लाले पड़ जा रहे हैं। कैसे एक टाइम खाने का मिलता है, दूसरे पे सोचना भी पड़ता है कि भाई क्या करें क्या नहीं। बच्चे हैं, परिवार है, भाई हैं, घर में भाभी है, और मेरी वजह से भाई का भी 7 साल में शादी हुआ था। 7 साल के बाद उसकी भी एक 5 साल की बेटी है। उसकी जो घरवाली है वो भी छोड़ छाड़ कर तलाक लेकर चले गई है। वो भी नहीं रहना चाहती थी। वो मेरे भाई को बोलती है कि बहन को घर से निकाल दे, ऐसे कर दे वैसे कर दे, फिर रहूँगी। तो भाई ने मेरे को तो नहीं निकाला, लेकिन मेरी वजह से भाई का घर भी उजड़ गया। तो ये बातें सब, ये अब होता है नामदान लेने के बाद हुई है। फिर मन में कोई बात आती है कि भाई ये सब क्यों हो रहा है, क्या हम कोई गलती कर रहे हैं इस वजह से हो रहा है, कि या फिर काल हमसे ये सब कुछ करवा रहा है, समझ नहीं आ रहा बस। तो फिर भाई जी ये जब मुंडिका आश्रम में जा रहे थे, तब मैंने उससे पहले अपनी मम्मी को भी नामदान दिलवा दिया सेंटर पे जाकर। मेरी मम्मी ने 21 साल हो गए थे ब्यास वालों को नामदान लिया। फिर मैंने अपनी मम्मी को बताया कि ये नाम सही है, आप ये ले लो परमात्मा का नाम। तो मेरे कहने पे उन्होंने वो नामदान ले लिया। फिर मैंने अपनी छोटी बेटी को भी नामदान दिलवा दिया सेंटर से ही,
फिर मैं जिस दिन अपनी बेटी को सेंटर से नामदान दिलवाया, मैंने वहाँ पर कुछ 200-400 रुपया दान में भी दे दिए, मुझे पता नहीं था। फिर जब मैं मुंडिका आश्रम में गई, जैसे ही मैं मुंडिका आश्रम जा रही थी दिल्ली में, तो रात को बस में बैठे हुए थे, मैंने आपका शंका समाधान में एक सुना कि भाई आश्रम में जाना ऐसे गुरुजी तो वहाँ पर नहीं है, वहाँ पर जाने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो फिर मुझे समझ आ गया पूरा कि हाँ, ये पवन भाई जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। तो तब मेरा मन जो था ना, वो जाने को नहीं माना था, लेकिन मैं बस में थी, आधा रास्ता काट चुकी थी। तो तब से जब से मैं वहाँ से होकर आई हूँ ना, तब से मैं और बीमार हूँ। मेरे घुटने इतने सूज गए थे तो मेरे से चला नहीं जाता। मेरे को काम से भी जवाब हो गया, मैं घर पर बैठी हूँ, 3 बेटियाँ हैं, घर की पूरी जिम्मेवारी मेरे सिर पर है। तो अभी काम धंधा भी नहीं है, चला फिरा भी नहीं जा रहा, इतनी मुश्किल है, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ। क्या मैं गुरुजी का नाम जप रही हूँ जो गलत जप रही हूँ, या फिर क्या समस्या है जो मुझे रास्ता नहीं मिल पा रहा। जो अपने शरीर से भी इतनी दुखी हूँ। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सत्साई बहन, देखिए, आपने जो अपनी शारीरिक समस्याओं का या पारिवारिक समस्याओं का जो वर्णन किया है और किन विकट परिस्थितियों में रहकर आप आज परमात्मा के नाम पे लगी हुई हैं, बहन, इसमें कोई संशय नहीं है कि परमेश्वर की आप पे विशेष रजा है, विशेष दया है। और वाकई ये काबिल तारीफ है कि इतनी परिस्थितियों के मद्देनजर भी आप परमात्मा की मर्यादाओं में रह के इस सद्भक्ति पे टिकी हुई हैं। वरना इन परिस्थितियों में काफी आत्माएं परमात्मा से दूर हो जाती हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी अज्ञानता के चलते, परमात्मा के ज्ञान को आधार ना बना पाने के चलते। बहन, गुरुदेव ने एक वाणी के माध्यम से बताया था कि नाम सहित बेवतन भला, जो दर दर मांगे भीखा, क्या हुआ छत्र की छाया चाले यो राजपाट धेली का। गुरुदेव ने इसका खुलासा करते हुए समझाया कि भाई, यदि तुम्हें परमात्मा का सच्चा नाम मिल गया है, यदि तुम्हें सच्चे सतगुरु की शरण मिल गई है, और उसके बाद में यदि किसी परिस्थिति वश या तुम्हारे किसी कमजोर संस्कार के वश यदि तुम्हारे को देश निकाला भी दे दिया जाए, और देश निकाला देने के बाद भी यदि तुम्हारे को भीख मांग कर भी अपना पेट भरना पड़े, तो उस पुण्यात्मा ने अपने परमात्मा का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हे परमपिता परमेश्वर, चाहे मुझे देश निकाला दे दिया जाए, चाहे मुझे भीख मांग के खाना पड़े, लेकिन परमात्मा आप मुझे इस नाम से और अपने चरणों से कभी दूर ना करना। परमात्मा, ये राजपाट, ये देश, ये जायदाद परमात्मा बहुत मिल जाएगी, हर बार मिली है। आप ही की वाणी है कि कोटि जन्म तू राजा कीन्या, मिटी न मन की आशा, दर दर होकर भिक्षा मांगी पर मिट्या न मन का रासा। कि परमात्मा, करोड़ों बार हमने राजाओं के जन्म प्राप्त कर लिए हैं, अब जिसका राजा का जन्म होगा उसके पास में राजपाट भी होगा, उसके पास में धन दौलत संपदा भी होगी, हर प्रकार की सुख सुविधा भी होगी। तो ये जन्म तो परमात्मा आप जी की वाणी के अनुसार हमने करोड़ों बार काट लिए हैं, फिर भी इस मन को कहीं कोई संतुष्टि, कोई तृप्ति, इस आत्मा को वो आनंद प्राप्त नहीं हुआ, जो आनंद, जो संतुष्टि, जो आत्मिक ज्ञान आज आपने हमें दिया है। तो बहन, रही बात आपके शारीरिक कष्टों की, शारीरिक दुखों की, देखिए बहन, इस चीज को हमने ज्ञान से समझना पड़ेगा। सबसे पहले बहन, होता क्या है कि यदि हम परमात्मा से जुड़ते हैं, सच्चे संत की हमें शरण मिलती है, तो उस शरण के पीछे बहन हमारे पिछले जन्मों के भक्ति संस्कार होते हैं। भक्ति संस्कार मजबूत थे, प्रबल थे, जिस वजह से आज हमें परमात्मा ने पुनः अपनी शरण में लिया। और शरण में लेने के बाद भी बहन, यदि हम पे कोई आर्थिक समस्या आ रही है, कोई शारीरिक समस्या आ रही है, तो इसका मुख्य कारण भी बहन उन पिछले जन्म जन्मांतरों में हमारे कुक्रम है। कुक्रम का मतलब हमने पता नहीं कितने कसाई के जन्म भोगे हैं। अब आप विचार कीजिए, एक व्यक्ति यदि कसाई का जन्म प्राप्त है और 20 साल की उम्र के बाद यदि वो जीव हत्या करना प्रारंभ करता है और 60 साल की उसकी उम्र है, तो सोचिए 40 साल में उसने कितने जीवों की हत्या की होगी। तो वो पाप कर्म हमारे सिर पे मंड दिया जाता है। तो बहन, जब हमें सच्चे सतगुरु की शरण प्राप्त हो जाती है, उसके बाद में काल भगवान भी विशेष रूप से एक्टिव हो जाता है। उसको ये चिंता बन जाती है कि ये आत्मा अब मेरी हद से बाहर जा रही है, निश्चय ये आत्मा इस लोक से निकलने की तैयारी कर रही है। तो बहन, काल भगवान क्या करता है कि काल भगवान के पास में हमारे जन्म जन्मांतरों के
संचित कर्म बैलेंस रूप में रखे हुए हैं। संचित कर्म गुरुजी ने बताया कि जब हमें एक मानव जन्म मिलता है तो एक मानव जन्म हमारे को कुछ पुण्य और कुछ पाप, हमारे ही कुछ पुण्य और कुछ पाप, उनका बैलेंस बना के एक मानव जन्म हमारे को दे दिया जाता है। लेकिन बाकी हमारे जो पुण्य और पाप होते हैं उनको काल अपने पास में बैलेंस रूप में रख लेता है और वो हमारे संचित कर्म कहलाते हैं। और बहन, वो हमारे संचित कर्म इस काल के पास में इतने जमा हैं। गुरुजी ने बताया कि बच्चों, जब से ये सृष्टि है तब से तुम यहाँ पे फंसे पड़े हो और सृष्टि का ना कोई आदि है ना कोई अंत है, इतना समय इसका हो चुका है। तो सोचो तुमने कितने करोड़ों अरबों खरबों तुमने मानव के जन्म प्राप्त किए हैं सतलोक से आने के बाद, और हर जन्म में तुम पुण्य कम करते हो, पाप ज्यादा करते हो, और तुम्हारे पाप कर्म उतने ही ज्यादा संचित रूप में काल के पास जमा है। तो गुरुदेव ने बताया कि तुम्हारे जो संचित कर्म है उनका काल के पास में सुमेरु पर्वत के जितना ढेर लग रहा है। सुमेरु पर्वत परमात्मा ने बताया कि देवताओं का पर्वत है और उसकी ऊंचाई यहाँ के हिमालय पर्वत से कई गुना ज्यादा है। तो गुरुदेव ने बताया कि तुम्हारे संचित पाप कर्मों का सुमेरु पर्वत की तरह काल के पास ढेर लगा हुआ है, और काल उन संचित कर्मों का प्रयोग उस समय करता है जब ये जीव आत्मा परमात्मा की शरण में आ जाती है, किसी सच्चे संत या सतगुरु की शरण में आ जाती है, और काल को ये महसूस होने लग जाता है कि ये जीव आत्मा अब मेरी हद से बाहर निकलने की तैयारी में है, ये किसी ऐसे परम पुरुष परम शक्ति की शरण में आ चुकी है, अब ये यहाँ से निकलने की तैयारी में है। तो बहन, वो काल उस समय उन हमारे सारे संचित कर्मों का दबाव हमारे ऊपर छोड़ देता है, ताकि ये आत्मा अपने पाप कर्मों के दबाव में आके या तो उस भक्ति में कोई दोष निकाल ले या उस संत के प्रति किसी प्रकार की कोई शंका जाहिर कर ले, और ये सोचे कि भाई कहते हैं कि गुरुजी परमात्मा है, गुरुजी भगवान है, कबीर की भक्ति सर्वश्रेष्ठ भक्ति है, और मैं तो भाई गुरु की शरण में हूं, मैं तो कबीर की भक्ति में हूं, संत रामपाल जी महाराज जी मेरे सतगुरु हैं। उसके बाद भी ऐसी क्या प्रॉब्लम है, ऐसी क्या सिचुएशन आन पड़ी कि उसके बाद भी मेरा कोई दुख निवारण नहीं हो पा रहा, ना मेरा कोई शारीरिक कष्ट दूर हो रहा, ना मेरी कोई आर्थिक समस्या दूर हो रही। तो उन संचित पाप कर्मों के दबाव के चलते जीव आत्मा तरह तरह की भ्रांतियां शंकाएं अपने मन में उत्पन्न करने लग जाती है। ये जीव के बस की बात नहीं है, ये उन पाप कर्मों का दबाव होता है, और वो शंकाएं पैदा होने लग जाती हैं उसके अंदर भगवान के प्रति, भक्ति के प्रति। और काल यही चाहता है कि किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद वो कोई भी घटिया से घटिया नीति अपनाएगा इस आत्मा को सतगुरु से दूर करने के लिए। तो इस प्रकार उस जीव आत्मा के मन में तरह तरह के विक्षेप मन में सतगुरु या भक्ति के प्रति पैदा होने लग जाते हैं। साथ ही गुरुदेव ने बताया कि बच्चों, ये भी तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम सतगुरु की शरण में हो, तुम मेरी शरण में हो, और मेरा विशेष आशीर्वाद तुम्हारे सिर पे है, वरना उन संचित पाप कर्मों के दबाव के चलते तुम कभी इस भक्ति को स्वीकार ही नहीं कर सकते, तुम कभी भी सही तरीके से मर्यादा में रह के भक्ति कर ही नहीं सकते, तुम इस भक्ति पे टिक ही नहीं सकते। लेकिन उन संचित पाप कर्मों के दबाव के चलते उसके उपरांत भी यदि तुम इस भक्ति में लगे हुए हो, गुरुजी को परमात्मा मान के टिके हुए हो, तो निश्चित तौर से ये मान लेना कि तेरे ऊपर सतगुरु की विशेष रजा है। सतगुरु ने अपना प्यार भरा, अपना आशीर्वाद भरा पंजा तेरे शीश पे टिकाया हुआ है, वरना काल के संचित कर्मों के दबाव में जीव केवल उल्टा ही कर सकता है, उल्टा ही सोच सकता है, परमात्मा के प्रति उसके भाव जागृत नहीं हो सकते। तो बहन, जितना काल भगवान ने वर्तमान में हमारे ही कुकर्मों के चलते, हमारे ही बुरे कर्मों के चलते, हमारे ही संचित कर्मों का दबाव हम पे डाला हुआ है, तो ये भी निश्चित मान लेना, सत्य मान लेना कि परमात्मा की भी हमारे ऊपर उतनी मेहर है, उतनी ही दया है कि संचित पाप कर्मों के दबाव के चलते भी आज हम उनकी शरण में है, हम उनकी भक्ति कर पा रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि संत शरण में आने से आई टले भला, जय मस्तक में सूली हो व कांटे में टल जा। यदि परमात्मा की शरण में आने के बाद तेरे भाग्य में यदि कोई घोर कर्म ऐसा है कि तेरी मृत्यु होनी है, तो परमेश्वर की दया से, परमेश्वर के आशीर्वाद से, तुझे भक्ति करवाने के मकसद से उस पाप कर्म को परमात्मा हल्का कर देता है। और बहुत सारी हमारे जीवन में जो आपत्तियां हैं, विपत्तियां हैं, संकट हैं, भगत जी वो आके चले जाते हैं, लेकिन परमात्मा महसूस भी नहीं होने देता है। तो इतनी दया वर्तमान में आपके ऊपर परमात्मा की है। और दूसरी बात बहन, परमात्मा कहते हैं कि नाम सहित बेवतन भला, जो दर दर मांगे भीखा,
क्या हुआ छत्र की छाया चाला यो राजपाट दिल्ली का। इसके अलावा परमेश्वर ने एक वाणी और कही है कि सुख के माथे पत्थर पड़ो जो नाम हृदय से जाए, और बलिहारी उस दुख पे जो पल पल नाम रटाए। बहन, आपके ऊपर इस भक्ति मार्ग में आने के बाद भी, ये परमात्मा की भक्ति करते करते भी यदि कुछ शारीरिक कष्ट हैं, कुछ आर्थिक कष्ट हैं, तो बहन आप निश्चित मान लेना कि कुछ तो आपके अपने संचित कर्मों के चलते हैं, और कुछ बहन गॉड गिवन है, कुछ परमात्मा द्वारा जानबूझ के दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि बहन परमात्मा अंतर्यामी होता है और मालिक को पता है कि ये जीव आत्मा किस तरह से मेरी शरण में टिकी रह सकती है। मान लीजिए नाम दीक्षा लेते ही परमात्मा आपको सर्व सुख दे दे, परमात्मा आपको सारे लाभ दे दे, ना आपके कोई शरीर में कष्ट रहा, ना आपका कोई ऐसा कोई पारिवारिक कष्ट रहा, ना ऐसा कोई सामाजिक दुविधा आपके सामने रही। बहन क्या पता यदि ये सब कुछ परमात्मा नाम दीक्षा के साथ आपको महीने, 2 महीने, 3 महीने में सारे लाभ दे देते, तो बहन हम नहीं जान सकते इस बात को, लेकिन परमात्मा को पता है कि ये आत्मा सुख प्राप्त होते ही मेरी शरण में नहीं रह सकती, नहीं टिक सकती। यदि भक्ति भी ये करेगी तो इसके वो भाव, वो श्रद्धा, वो लगन मेरे प्रति नहीं रह सकती जो आज दुखों में इसकी है। क्योंकि परमेश्वर ने काफी बार बड़े अच्छे तरीके से इस बात को समझाया है कि इस जीव की एक सबसे बड़ी कमी है, जैसे ही इसको सुख होता है, जैसे ही इसको आराम होता है, सबसे पहले ये भगवान को भूलता है। और परमात्मा नहीं चाहता कि इस समय कलयुग की इस पिछली पीढ़ी में कोई भी जीव आत्मा एक बार उनके शरण में आने के बाद उनसे दूर हो। तो काल का सबसे बड़ा दाव है कि जैसे ही इस जीव को थोड़े बहुत कुछ सुख, कुछ आराम मिलता है, सबसे पहले भगवान को भूलता है। परमात्मा ने 650 साल पहले की एक घटना का जिक्र करते हुए बताया कि एक बार काशी के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको कोढ़ लगा हुआ था, इतना भयंकर उनके अंदर से मवाद जो है त्वचा से गिरती थी, खाल से गिरती थी, मक्खियां भिन भिनाती थी। तो किसी ने बताया कि भाई ऐसे ऐसे कबीर जी हैं, बहुत पहुंचे हुए संत हैं, आप लोग उनकी शरण में जाओ, हो सकता है उनकी दया हो जाए तो आपका ये कोढ़ ठीक हो जाए। तो 5-10 कोढ़ी वहां गए, परमात्मा से प्रार्थना की, रोए वहां जाके कि हे परमात्मा हमारा दुख दूर करो, हमारे संकट का निवारण करो। तो परमात्मा ने कहा कि देखो भाई संकट का निवारण तो हो जाएगा, लेकिन तुम्हें भक्ति करनी पड़ेगी। बोले परमात्मा हम भक्ति करेंगे, बिल्कुल हम रात दिन आपकी भक्ति करेंगे, आपके अलावा हम कहीं नहीं जाएंगे, आप हमारे गुरु, आप हमारे भगवान। तो परमात्मा ने कहा भाई ठीक है, लेकिन ये बताओ तुम्हारे जैसे और कितने दुखी हैं, कितने कोढ़ी हैं काशी में। तो उन्होंने काफी नाम गिनाए, काफी संख्या बताई, परमात्मा 200-250 के आसपास बताते हैं। तो कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि भाई ऐसा करो, तुम उन सबको ले आओ, सबको बुला लाओ। तो वो सबको बुला लाए और परमात्मा ने सबको आशीर्वाद दिया और परमात्मा ने सबको भक्ति दी, मंत्र दिए। तो गुरुजी ने बताया कि 90% आराम तो परमात्मा के आशीर्वाद मात्र से ही, यानी परमात्मा का नाम दीक्षा लेते ही उनको आराम मिल गया। और बोला बच्चों भक्ति करो, थोड़ा थोड़ा जब तुम भक्ति करोगे तो परमात्मा भक्ति से तुम्हें आराम देगा। तो फिर बाद में गुरुजी ने बताया कि जैसे महीना 2 महीना बीता, उनका वो कोढ़ ठीक हुआ, शरीर को आराम हुआ, वैसे ही वो तो बिल्कुल नहा धो के, नए कपड़े पहन के, बिल्कुल बटेऊ बन के सत्संग में आने लगे। और कुछ भगत कहते भाई भगत जी थोड़ा ये सेवा में थोड़ा सहयोग करो। तो वो कहने लगे क्यों, तू नहीं कर सकता, इस सेवा के लिए हम हैं। तो गुरुजी ने बताया कि वो बिल्कुल बटेऊ बन गए फिर, क्योंकि उनको आराम हो गया। तो फिर गुरुजी ने बताया कि इस जीव की एक बुरी आदत है, जैसे ही इसको आराम हो जाता है सबसे पहले काल भगवान को बुला देता है। तो बहन परमात्मा वर्तमान में नहीं चाहता कि वो किसी भी आत्मा जो एक बार उनकी शरण में आ जाए, उनसे नाम उपदेश ले ले, उसके बाद में वो जीव आत्मा परमात्मा से दूर हो। परमात्मा चाहता है कि किसी भी तरीके से मैं इस जीव आत्मा को अपनी शरण में रखूं, इसको भक्ति दूं, और धीरे धीरे जब इसको ज्ञान हो जाएगा तो ये अपने आप फिर भक्ति मार्ग पे चलने लग जाएगी। तो बहन कुछ जो दुख हैं, जो परेशानियां हैं, वो गॉड गिवन है, सतगुरुदेव जी की तरफ से हैं, वो आपके भले के लिए हैं, आपके फायदे के लिए हैं। भले ही बहन वर्तमान में हमें वो दुख नजर आ रहा है, हमें वो संकट नजर आ रहे हैं, लेकिन बहन आने वाले समय में, आज वर्तमान में जो दुख हैं, जो संकट हैं, आप उनको याद किया करोगी कि हे परमपिता परमेश्वर, यदि उस समय मेरे ऊपर ऐसी कोई शारीरिक परेशानी ना होती, ऐसा कोई आर्थिक संकट मेरे ऊपर ना होता, तो परमात्मा आज आपकी भक्ति पे जिस दृढ़ता से, जिस लगन से मैं लगी हूँ, मेरे अंदर जो भाव, जो श्रद्धा आपके प्रति है, परमात्मा शायद ना होती। तो बहन कुछ समय का इंतजार करो और परमेश्वर पे आप जी विश्वास रखो। आपको भक्ति करवाने के लिए, आपको अपनी शरण में बनाए रखने के लिए
जो समस्याएं आज आपके ऊपर हैं, क्या पता ये समस्याएं कितनी भयंकर थी और परमात्मा ने इस समस्याओं को हल्का कर रखा है। कम से कम आपको जीवन दान दे रखा है परमात्मा ने अपनी भक्ति करवाने के लिए। आपकी जीभ सुरक्षित है, आपका मुंह सुरक्षित है, आपका दिमाग संतुलन में है। कम से कम आप परमात्मा के नाम का दुख में या सुख में आप जाप कर रही हो, आप परमात्मा की आरती कर रही हो, आप परमात्मा से प्रार्थना कर रही हो, आप बार बार परमात्मा का मनन और चिंतन करती हैं। भले ही आप अपने दुख निवारण के लिए कर रही हैं, लेकिन चिंतन तो आप परमात्मा का कर रही हैं। तो बहन, यहाँ हमारे संस्कार बन रहे हैं, हमारे मजबूत भक्ति संस्कार बन रहे हैं, हमारे जो कर्म हैं बहन जी वो मजबूत हो रहे हैं। और एक समय ऐसा आ जाएगा बहन, परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर ने कहा है कि जो इस ज्ञान पे, इस भक्ति पे दृढ़ता के साथ में लगा रहेगा, टिका रहेगा, आने वाले समय में परमात्मा उनकी कोठियां अलग छांट देंगे। अलग छांटने का मतलब परमेश्वर ने कहा कि आने वाले समय में यदि इस पृथ्वी पे कोई सुखी होगा तो केवल मेरे बच्चे होंगे और कोई सुखी नहीं होगा। तो बहन, ये गॉड गिवन है और जब परमात्मा चाहेगा उसी हिसाब से परमात्मा आपके दुख निवारण करेगा। लेकिन तब तक हमने भी इस ज्ञान को आधार बना के भक्ति मार्ग पे टिके रहना है, भक्ति मार्ग पे हमने लगे रहना है। कुछ बातें और हैं बहन, यदि ज्यादा ही इस तरह की आपके ऊपर परेशानियां हैं तो वैसे तो सब कुछ परमात्मा की देख रेख में है। परमात्मा का कैमरा ना कभी दिन में ऑफ होता है, ना कभी नाइट में ऑफ होता है, ना कभी उसकी लाइट जाती है। हम 24 घंटे उस परमात्मा की शरण में हैं, उसकी निगरानी में हैं। तो पहली बात तो हमें कुछ ऐसे घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहन आज जिन परिस्थितियों से आप गुजर रही हो, शायद आपने लाखों जन्म इससे भी कई गुना ज्यादा विकट परिस्थितियों में गुजारे हैं, आप गुजार चुकी हो। तो ये थोड़ा सा ज्ञान से हमने अपने आप को धैर्य बंधाना पड़ेगा, अपने आप को थोड़ा संभालना पड़ेगा कि हे परमपिता परमेश्वर, पता नहीं कितने जीवन मैंने किन किन परिस्थितियों में मैंने गुजारे होंगे। मैंने वेश्या के भी जन्म गुजारे, मैंने कसाई के भी जन्म गुजारे, मैंने कोडी के भी जन्म गुजारे, मैंने अपंग के भी मैंने जन्म गुजारे, मैंने गरीबी में भी मैंने जन्म गुजारे। परमात्मा, इस समय कम से कम मैं इस हालत में तो हूं कि मुझे कम से कम आपने जब मुझे भजन दिया है तो भोजन की व्यवस्था भी आप कर रहे हो। सुख में दुख में मुझे जो मिल रहा है मैं उसको खाके परमात्मा आपकी शरण में हूं, ये मेरा सौभाग्य है। तो बहन, थोड़ा सा ज्ञान को आधार बना के और हमने इस भक्ति मार्ग पे लगे रहना है। देखिए, गुरुजी ने बताया कि मान लीजिए आपने स्वेटर पहन रखा है और फिर भी आपको सर्दी लग रही है, तो बहन उसमें स्वेटर का कोई दोष नहीं है, कहीं न कहीं सर्दी ज्यादा है। सर्दी ज्यादा है तो हमने ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने तो स्वेटर भी पहन रखा है फिर भी सर्दी से मेरा बचाव क्यों नहीं हो रहा, कहीं इस स्वेटर में तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं स्वेटर तो नकली नहीं है, क्यों ना मैं स्वेटर को निकाल के फेंक दूं। तो गुरुजी ने बताया कि बेटा, स्वेटर ने अपने स्तर का काम पूरा कर रखा है, बेटा सर्दी ही ज्यादा है, तेरे पाप कर्मों का दबाव ज्यादा है। परमात्मा की भक्ति ने, उस स्वेटर रूपी भक्ति ने अपना प्रोटेक्शन, अपना बचाव पूरा कर रखा है, लेकिन तेरे पाप कर्म ज्यादा है। तो गुरुदेव ने बताया उसका एक ही समाधान है कि हम और स्वेटर पहने। अगर उससे भी अगर ठंड नहीं रुक रही है, पाप कर्मों का दबाव ठंडा नहीं हो रहा है, तो हम कोई कंबल ओढ़ें, कोई रजाई ओढ़ें। और कंबल रजाई का मतलब यहाँ पे दो ही चीजों से है, एक तो ये कि हम परमात्मा का ज्योति या पाठ, और दूसरा होता है हम थोड़ा प्रयास करें परमात्मा की भक्ति में और अधिक दृढ़ता से लगने का। तो बहन, परमात्मा की भक्ति में आप दृढ़ता से लग सकती हैं, ये आपके हाथ में है। लेकिन आपकी जो आर्थिक समस्याएं हैं उनके अकॉर्डिंग आप ज्योति पाठ वगैरह का पैसा जमा नहीं करवा सकती। तो इसकी परमेश्वर ने एक विधि बताई है कि यदि ऐसी विशेष समस्याएं जब जीव आत्मा पे आ जाएं तो उसके लिए जीव आत्मा ने पाठ का संकल्प करना चाहिए। और वैसे भी गुरुदेव का विधान है कि चाहे कोई भी भगत हो, चाहे सुख में हो चाहे दुख में हो, साल में एक बार उसको पाठ का संकल्प अवश्य कराना चाहिए। और जहां तक संभव हो अपने सतगुरुदेव के हाथों में पाठ का पैसा भी देना चाहिए। यदि पैसे की व्यवस्था नहीं है तो संकल्प अवश्य कर लेना चाहिए और परमात्मा से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हे परमपिता परमेश्वर, आपके विधान के अनुसार मैंने ये फॉर्मेलिटी पूरी की है, परमात्मा मैंने आपको विधान को पूरा किया है, मैं आज आपके चरणों में ये आपकी दासी पाठ प्रकाश का संकल्प करती है। परमात्मा इस दासी की तरफ से इस पाठ प्रकाश को स्वीकार करें। और हे बंदी छोड़, मेरे पाप कर्मों का जो दबाव मेरे ऊपर है, परमात्मा अगर आप उचित समझें, यदि आपकी दया हो तो परमात्मा अपनी दासी को थोड़ी राहत प्रदान करें ताकि मैं थोड़ी सुखी होकर भक्ति कर सकूं, थोड़ा बिना किसी चिंता के मैं आपके नाम का सुमरण कर सकूं। और परमात्मा जैसे ही आप आश्रम में आ जाएंगे और तब तक आपके आशीर्वाद से यदि मेरे पास में पाठ का पैसा हुआ तो परमात्मा मैं किस्तों में या फिर डायरेक्टली मैं आपके हाथों में देने की पूरी कोशिश करूंगी।
बहन, साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाई, जो कोई धन का भूखा वो साधु बिनाई। परमात्मा केवल अपनी आत्मा के अंतर्मन के भाव देखता है। परमात्मा ये नहीं देखता कि इसने पैसा दिया या नहीं दिया। परमात्मा ये देखता है कि इसने किस भाव से ज्योति या पाठ का संकल्प किया है। बस परमात्मा केवल भाव देखता है, साधु भूखा भाव का। तो बहन, आप इस तरीके से परमेश्वर के ज्ञान को आधार बना के, सारी चिंताओं को, सारी शंकाओं को दूर करके, क्योंकि बहन एक चीज अपने दिलो दिमाग में गांठ बांध के रख लेना कि बहन, आपको जो भगवान मिला है, आपको जो भक्ति मिली है, आपको जो संत मिला है, आपको जो मंत्र मिले हैं, बहन जी, ये पूरे संसार में और कहीं नहीं है। ये इनका कोई तोड़ नहीं है, इनका कोई भी काटने वाला नहीं है। ये सत्य हैं, शाश्वत हैं, आदि हैं, अनादि हैं। इनके अलावा ना दुनिया में कोई भक्ति है, ना मंत्र है, ना कोई शक्ति है, ना भगवान है, ना संत है। ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमें परमात्मा धरती पे आया हुआ है और हमें मिला, परमात्मा ने हमें अपनी शरण में लिया। तो बहन, आपने इस चीज को ज्ञान आधार से मजबूती के साथ में अपने साथ में रखना है और इस ज्ञान को आधार बना के और पल पल परमात्मा को अपने पास में समझ के, क्योंकि बहन कहीं न कहीं ज्ञान को ना सुन पाने के कारण, सत्संगों को आधार ना बना पाने के कारण हम सोचते हैं कि शायद मेरे ऊपर परमात्मा का पंजा नहीं है, शायद मेरे साथ में परमात्मा नहीं। ऐसा बात नहीं है बहन। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद जब तक कोई जीव आत्मा अपने परमात्मा के प्रति चिंतन करती है, तो बहन ये निश्चित है कि परमात्मा उसके साथ में है, परमात्मा उससे दूर नहीं है। मान लीजिए आज आप इन परिस्थितियों में हैं और आपके अंदर तरह तरह की विक्षेप पैदा होते हैं कि भाई क्या करूं, भक्ति गलत है, भगवान गलत है, या क्या करूं, मेरे से कोई गलती हो गई। अगर आप ये सोच रही हैं अपने गुरु के प्रति, भक्ति के प्रति, तो कहीं न कहीं आप उस परमात्मा के बहुत नजदीक हैं, आप उस परमात्मा से दूर नहीं हैं। जिस दिन आप परमात्मा से दूर हो जाओगी, जिस दिन आप गुरु से दूर हो जाओगी, उस दिन तो आपके अंदर परमात्मा के प्रति ये सोचने वाले भाव पैदा ही नहीं होंगे। आप परमात्मा के प्रति सोचोगे ही नहीं, आपको मतलब ही नहीं रह जाएगा। काल आपको इतना प्रेरित कर देगा, इतना आपको भ्रमित कर देगा कि गुरु और ये भक्ति आपको जहर नजर आने लगेगी। लेकिन बहन, यदि आप दुख में या सुख में परमात्मा का चिंतन कर रही हैं, आप उनका मनन कर रही हैं कि परमात्मा कहीं मेरी तो कोई गलती नहीं है, परमात्मा कहीं मेरी कोई मर्यादा तो खंडित नहीं हो गई है, हे गुरुदेव मुझे क्षमा करना मालिक, यदि जाने अनजाने में ऐसी कोई गलती हो गई हो तो बहन कहीं ना कहीं आप अपने मन में ये निश्चय बना के रखना कि आप पे परमात्मा की रजा है, आप पे परमात्मा की मेहर है। क्योंकि जब तक आप अपने गुरु का, अपने परमात्मा का, इस भक्ति का आप चिंतन करती हैं, मनन करती हैं, तो समझिए कि परमात्मा आपकी हृदय रूपी गुफा में बैठा हुआ है, परमात्मा आपसे दूर नहीं है। और जाने अनजाने में आपने जिन कुपात्रों को, जिन लोगों को आपने जो भी दान पैसा दे दिया, जो भी पाठ का, ज्योति का, दान का, कुछ भी आपने दे दिया, आप उनको भूल जाइएगा। उनका दोष उन लोगों को है जो लोग अपने स्वार्थों में लिप्त होकर आप जैसी भोली आत्माओं को मूर्ख बना रहे हैं, गुरु की आड़ में लोगों को ठग रहे हैं। लेकिन आगे से हमने ध्यान रखना है, किसी भी व्यक्ति को हमने किसी भी प्रकार का ज्योति पाठ या दान का पैसा नहीं देना है, क्योंकि ज्योति पाठ और दान का पैसा लेने का अधिकारी केवल सतगुरु है। क्योंकि सतगुरु सुपात्र होता है और सुपात्र को दिया हुआ दान धर्म ही फलता है, कुपात्र को दिया हुआ नहीं फलता है। तो बहन, आगे से आप ध्यान रखिए और परमात्मा पे विश्वास करके कि आज नहीं तो कल, क्योंकि मालिक की वाणी है कि राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभू तो दीन दयाल के भिनक पड़ेगी कान। कि ये परमात्मा, मैं आपकी भक्ति पे लगी हुई हूँ, जैसी भी मेरे श्रद्धा भाव है, जैसी भी मेरी औकात है, और परमात्मा मुझे विश्वास है कि आज नहीं तो कल मेरी बात, मेरा दुख, मेरा दर्द आपके कानों में अवश्य पड़ेगा। परमात्मा के कानों में तो बहन रोज पड़ता है, लेकिन परमात्मा ये डिसाइड करेगा कि कब इस आत्मा को मैं ये भक्ति वाले लाभ संपूर्ण तरीके से देना शुरू करूं। क्योंकि परमात्मा उसी आत्मा को सही तरीके से लाभ देगा, सही तरीके से फायदा पहुंचाएगा जो आत्मा इस परमात्मा के ज्ञान को अच्छे से समझ जाएगी, सतगुरु की पहचान कर लेगी कि सतगुरु कौन है, सतगुरु कौन होता है। इतनी पहचान होने के बाद में बहन, चाहे भगत पे या भगतमती पे चाहे कितने भी दुख आए, कितने भी संकट आए, कोई उसे कितना भी दबाव बनाए, कितना भी कुछ कहे, बहन फिर वो परमात्मा से दूर नहीं हो सकती। वो अपने हृदय से अपने परमपिता परमेश्वर को नहीं निकाल सकती। और जिस आत्मा को भक्ति पे, भगवान पे इतनी दृढ़ता हो जाएगी, उसके बाद परमात्मा उस आत्मा को लाभ देना शुरू करेगा। और वैसे भी परमात्मा ने बोला हुआ है कि आपने कम से कम 5 वर्ष इस भक्ति को देने हैं। कम से कम 5 वर्ष आप जी इस नाम पे लगे रहिए।
उसके बाद यदि परमात्मा आपको लाभ ना दे तो आप मुझे कहना। ये गुरुदेव ने एक सत्संग में बोला हुआ है। और इसका उदाहरण दिया परमात्मा ने कि जिस प्रकार हम कोई आम का पौधा लगाते हैं तो ऐसा नहीं है कि आम का पौधे का बीज डालते ही उसके आम लगने शुरू हो जाते हैं। गुरुजी ने बताया कि वो आम का पौधा 5 या 6 वर्ष में जाके उस लायक होगा कि वो पेड़ बनेगा। उससे पहले तो आपने उसकी देखभाल करनी पड़ती है, उसको खाद देना पड़ता है, उसकी सुरक्षा रखनी पड़ती है, उसको पानी देना पड़ता है, कोई जानवर उसके पत्तों को ना खा जाए उसके लिए बाउंड्री लगानी पड़ती है, तारबंदी करनी पड़ती है। तो इसी प्रकार बहन ये भक्ति है। आज हमने ये भक्ति रूपी आम का पौधा बीजा है, किसी को 2 महीना, किसी को 6 महीना, किसी को 1 साल हुई है। तो परमात्मा ने बताया कि बच्चों इस पेड़ को कम से कम 5 साल दो, भक्ति रूपी आम के पौधे को। फिर देखना 5 साल के बाद में परमात्मा वो ठाठ कर देगा कि दुनिया देखा करेगी। और गुरुदेव ने कहा कि उस आम के पेड़ से फिर खुद भी आम खाता है, रिश्तेदार भी ले जाते हैं, आड़ोसी पाड़ोसी भी खाते हैं, और फिर भी उसके ऊपर आम लगे रहते हैं। तो बहन हमने थोड़ा सा धैर्य रखना है। भक्ति पे कोई संघर्ष है तो हमने संघर्ष को भी हमने करना है। और हमने हर स्थिति में, हर परिस्थिति में हमने अपने अंदर ही दोष देखना है। हमने अपने आप को ही कोसना है कि परमात्मा कमी कहीं ना कहीं मेरी है, मेरे ही पाप कर्मों का दबाव है, मेरे ही ऐसे जन्म जन्मांतरों के कुकर्म है परमात्मा, जिनका दबाव आज मेरे ऊपर आपकी शरण में आने के बाद भी पड़ा हुआ है। और परमात्मा आपने तो प्रोटेक्शन पूरा कर रखा है। क्योंकि बहन गुरुदेव ने बताया कि भाई जब ही सतनाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश, और जैसे चिनगारी अग्नि की पड़े पुरानी घास। तो एक भगत ने दास से कहा कि भगत जी मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत परेशान हूं और मुझे सतनाम भी मिल गया। और परमात्मा की वाणी तो कह रही है कि जैसे ही सतनाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश, कि जिस दिन आप सतनाम ले लेते हो उसी दिन परमात्मा आपके सारे पाप कर्मों का सत्यानाश कर देता है। तो भगत जी मुझे तो सतनाम लिए हुए 6 महीने हो गए, फिर मेरे पाप कर्मों का नाश क्यों नहीं हो रहा, मेरे ऊपर दुख क्यों आ रहे हैं। तो सतगुरुदेव जी के ज्ञान आधार से दास ने उसको समझाया कि भगत जी कहीं न कहीं हमारे अंदर ज्ञान की कमी है। परमात्मा की वाणी क्या कह रही है हमने उस चीज को समझना है। परमात्मा की वाणी कहती है कि जब ही सतनाम हृदय धर्यो, कि हे जीवात्मा जिस दिन तू उस परम पिता परमेश्वर से उसके सतनाम को अपने अंतःकरण में धारण कर लेती है, तू नाम ले लेती है, तो भयो पाप को नाश, उसी दिन से तुम्हारे पाप कर्मों का नाश होना शुरू हो जाता है। कैसे? जैसे चिनगारी अग्नि की परी पुराने घास। जिस प्रकार कोई घास का ढेर है और जैसे ही हम उसको माचिस लगाएंगे, तिल्ली लगाएंगे, तो वो उसको जलाना शुरू कर देती है, और कुछ ही दिनों में या कुछ ही समय में वो पूरे के पूरे घास के ढेर को जला के राख कर देती है। और जब हवा चलती है तो राख का भी पता नहीं चलता कहाँ चली गई, मतलब बिल्कुल मैदान क्लियर हो जाता है। तो दास ने कहा कि भाई गुरु जी के ज्ञान आधार से हमने इस चीज को समझना पड़ेगा। देखो सतनाम धारण करते ही सतनाम अपना काम शुरू कर देता है। जिस प्रकार माचिस की तिल्ली घास को लगाते ही वो उसको जलाना शुरू कर देती है, उनमें कोई कमी नहीं है, उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। सतनाम ने पाप कर्मों को जलाना शुरू कर दिया लेते ही। लेकिन भगत जी ये भी तो देखो कि मान लीजिए एक कहीं तो घास का ढेर 1 किलो है और किसी जगह घास का ढेर 5 टन है। तो भगत जी अगर आप 1 किलो घास के ढेर को, सूखे घास के ढेर को जो खाली 1 किलो है, यदि आप उसको अग्नि लगाओगे तो हो सकता है भगत जी उस 1 किलो के घास को वो 5 मिनट में सवा कर देगी। और यदि 5 टन घास कहीं रखा हुआ है और यदि उसको माचिस लगाओगे तो माचिस ने तो ठीक वैसा ही काम किया जैसे 1 किलो के घास के ऊपर किया। लेकिन भगत जी आप उस क्वांटिटी को देखो, कहाँ 1 किलो और कहाँ 5 टन। अगर 1 किलो को भस्म करने में 5 मिनट लग रही है तो 5 टन को भस्म करने में कितना समय लगेगा। तब उस भगत के समय में आया कि भाई हाँ बात बिल्कुल सही है भगत जी। और परमेश्वर की दया से अब हमें समझ में आया कि जीव आत्मा के, जिस भगत आत्मा के जितने संचित पाप कर्म होते हैं, जितने पाप कर्म होते हैं, उसी हिसाब से सतनाम उसके ऊपर काम करेगा। जिसके थोड़े पाप कर्म है उसको परमात्मा जल्दी राहत देते हैं, और जिसके ज्यादा पाप कर्म है फिर उसको धीरे धीरे राहत मिलती है, लेकिन राहत अवश्य मिलेगी। जिस प्रकार गुरुजी ने बताया कि एक व्यक्ति को सामान्य खांसी जुकाम बुखार है, हो सकता है वो 4 दिन की टेबलेट में 5 दिन की खुराक में ठीक हो जाए, और एक व्यक्ति को कैंसर जैसा भयंकर रोग है तो उसको 5 साल भी लग सकती हैं। तो बहन हर स्थिति में हमने परमात्मा के ज्ञान को आधार बना के भक्ति मार्ग पे चलना है, तभी हम सफल हो पाएंगे और तभी हम सतगुरु के दिल में हम जगह बना पाएंगे। तो बहन परमात्मा की आप पे दया है, आप पे विशेष रजा है। जाने अनजाने में हमारे से लाखों गलतियां होती हैं, और अनजाने में यदि हमसे गलती हुई है तो उसके लिए परमात्मा क्षमा करते हैं, और जानबूझ के हम गलती ना करें इसका बहन हमें ध्यान रखना है।
फिर भी यदि कोई छोटी मोटी गलती या त्रुटि हो जाती है तो बहन हम परमात्मा को अंतर्यामी मान के, क्योंकि परमेश्वर अंतर्यामी होते हैं, और हम रोज संध्या आरती में पढ़ते हैं कि अंतर्यामी एक आप आत्म के आधार, जो तुम छोड़ो हाथ तुम कौन उतार पार। तो बहन जी हमने परमात्मा को अंतर्यामी मानते हुए हर पल हर क्षण हमारे पाप कर्मों की समायाचना करती रहनी चाहिए कि परमात्मा आगे भी भक्ति आप ही करवाओगे, और पीछे के जो पाप कर्म है परमात्मा उनसे भी निपटारा आप ही करवाओगे। और कहते हैं घट ही में गंगा, घट ही में गंगा, घट ही में है जगदीश सतगुरु तारेंगे। परमात्मा हमारे घर में है, हमारे घट में है, हमारे पास में है, परमात्मा से ही हमारा भला होना है। तो हमने हमारे परमेश्वर को अपने घर पे देखना है, अपने घट में देखना है। ना परमात्मा किसी नामदान केंद्र पे है, ना परमात्मा किसी मंदिर में है, ना परमात्मा कहीं और है। यदि विश्वास है कि मोकू कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, और कहते हैं कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। बहन यदि भक्ति और भगवान पे विश्वास है तो परमात्मा आपके पास में है, अन्यत्र कहीं परमात्मा नहीं है। तो दान धर्म ज्योति पाठ या प्रार्थनाओं के नाम पे हम मूर्ख ना बने, हम पागल ना बने। आत्मा से परमात्मा का संबंध है, हम डायरेक्ट सतगुरु की शरण में हैं। तो सतगुरु से प्रार्थना लगाने के लिए हमने किसी कोऑर्डिनेटर नामदान संचालकों की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। मालिक को यदि हम अंतर्यामी मानते हैं तो अपने घर से ही बैठ के परमात्मा को प्रार्थना लगाइए। परमात्मा यदि आपके सद्भाव होंगे, यदि वास्तव में आपको उस चीज की जरूरत होगी, यदि वास्तव में आप अपनी आत्मा से अपने हृदय से परमात्मा को पुकार रहे हैं, प्रार्थना लगा रहे हैं, तो बहन जी 101% परमात्मा अवश्य आपकी प्रार्थना सुनता है। परमात्मा आपके अंदर के भाव देखता है, बाहर की क्रिया नहीं देखता है। तो हर हाल में, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, चाहे कैसा भी दुख हो, कैसा भी संकट हो, आप परमात्मा की भक्ति में लगे रहिए। आज नहीं तो कल बहन जी परमात्मा जरूर हमारी संभाल करेगा, जरूर हमारे उन विघ्नों का, उन पाप कर्मों का नाश करेगा जो पल पल परमात्मा की आंखों के सामने है। लेकिन परमात्मा का भी बहन विधान है, और उस विधान के अकॉर्डिंग ही परमात्मा चलता है। तो विधान को हमने ज्ञान आधार से समझना है कि भाई हाँ, हमने किस तरीके से, पहले हमने परमात्मा को कुछ देना पड़ेगा, तब जाके परमात्मा हमें कुछ देगा। कहते हैं ना, तेल हमेशा तिलों में से निकलता है। तो पहले हमने परमात्मा को देना पड़ेगा, तब परमात्मा हमें देगा। अन्यथा बहन परमात्मा नहीं देगा, चाहे हम कितने ही प्यारे क्यों ना हो। परमात्मा ने महाभारत का एक छोटा सा किस्सा बताया कि जब पांडवों को वनवास मिला हुआ था, जो दुर्वासा ऋषि समेत कुछ साधुओं को दुर्योधन ने पांडवों को श्राप देने के लिए जंगल में भेज दिया। और दुर्वासा ऋषि ने उनसे जाके कहा कि भाई भूख लगी है और आप हमें हमारे भोजन की जो है व्यवस्था करो, और कुछ शर्तें रख दी कि आज ही आम का पौधा लगा हो, आज ही उसके आम लगा हो, वो हमें वो फल चाहिए खाने में, आज ही आपने चावल बोए हो, धान बोई है, आज ही उसकी कटाई करो और उस धान का हमें चावल खिलाओ, बना के खीर खिलाओ। कुछ ऐसी शर्तें उन्होंने रख दी। और शाम के टाइम पे वो गए। अब पांडवों का एक रूल था, गुरुजी ने बताया कि द्रौपदी को सूर्य भगवान की तरफ से एक ऐसा पात्र मिला हुआ था कि वो चाहे जब तक वो खाना नहीं खाए तब तक वो पूरी दुनिया को खाना खिला सकती थी। लेकिन दुर्वासा ऋषि के जाने से पहले पहले सभी पांडवों ने और द्रौपदी ने खाना खा लिया था। उसके बाद में जब दुर्वासा गया और इस तरह की डिमांड की, तो पांडवों ने ये सोच लिया कि भाई ये दुर्योधन का सिखाया हुआ आया है और ये हमें श्राप देने आया है। तो पांडवों ने द्रौपदी से प्रार्थना की कि द्रौपदी आज हमारी इज्जत आपके हाथ में है, वरना आज हमारे को दुर्वासा ऋषि श्राप देगा। तो द्रौपदी ने कहा कि भाई मैं भी मजबूर हूं, क्योंकि जब तक मैं खाना नहीं खाती तब तक तो मैं इन साधुओं को खिला सकती थी, लेकिन अब तो मैंने भी खाना खा लिया, अब ये पात्र किसी को खाना नहीं खिला सकता। तो उस समय उन्होंने, क्योंकि वो श्री कृष्ण जी के शिष्य थे, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी का आह्वान किया। तो बहन परमात्मा कहते हैं ना कि भगवान कृष्ण कहाँ सुनेगा और कहाँ सुन लेगा। अपनी आत्माओं का हर दुख संकट परमात्मा ही किसी न किसी रूप में आके निवारण करता है। तो उन्होंने आह्वान तो किया श्री कृष्ण जी का, और श्री कृष्ण जी का रूप बना के आ गए बंदी छोड़ कबीर साहेब। और परमात्मा ने श्री कृष्ण रूप में कहा कि भाई क्या हुआ, भाई क्या समस्या है, क्या दिक्कत है। तो उन्होंने सारी व्यथा बताई कि इस तरीके से दुर्वासा ऋषि का सिखाया हुआ, उसका दुर्योधन का सिखाया हुआ दुर्वासा ऋषि आया है श्राप देने के लिए, ऐसी ऐसी डिमांड कर रहा है। तो बहन ध्यान देना अब यहाँ पे। तो कबीर परमेश्वर ने श्री कृष्ण रूप में कहा कि द्रौपदी पहले मुझे कुछ खिलाओ, पहले मुझे कुछ अन्न आहार कराओ, तब मैं उन साधु संतों की भूख को शांत करूंगा। तो द्रौपदी ने कहा कि भगवान यदि मैंने नहीं खाया होता तो मैं खुद ही इनकी भूख को शांत कर देती, लेकिन अब तो सबने खा लिया, कुछ नहीं बचा परमात्मा, बिल्कुल खाली हो गया, अब क्या खिलाएं। तो परमात्मा ने कहा कि द्रौपदी देख कुछ तो बचा होगा, अरे हो सकता है तूने
जो वो कटोरा है उसको तूने उसमें से जो तूने भोजन खाया है, कोई भोजन का कोई किरका, कोई कुछ तो बचा होगा। तो द्रौपदी ने देखा कि उसमें एक साग का पत्ता लगा हुआ था, छोटा सा पत्ता। देखना पुण्यात्माओं, द्रौपदी का जूठा, थोड़ा सा भोजन का किरका, थोड़ा सा एक पत्ता हरी सब्जी का उस पर लगा हुआ था। तो द्रौपदी ने कहा कि भगवान एक छोटा सा थोड़ी सी ये सब्जी बची हुई, हल्की सी एक पत्ता है। तो परमात्मा ने कहा कि बेटा इसमें पानी डाल, इसको घोल और मुझे पिला। तो परमात्मा कबीर साहिब जी ने द्रौपदी का जूठा उसमें पानी मिलाया और बंदी छोड़ ने पिया। और जैसे ही बंदी छोड़ ने पिया, उधर सारे साधु दुर्वासा ऋषि सहित ऐसे छिप गए जैसे उन्होंने बिल्कुल जम के भोजन किया हो, कुछ खाने की इच्छा ना हो उनकी। तो परमात्मा ने अपनी वाणी में कहा कि ढूंढ द्रौपदी ढूंढ कोई भोजन का किरका, प्रथम करूं अंजल फिर मेटू मुनि जन की जो है तृष्णा, कि द्रौपदी पहले मुझे खिला, मुझे पिला, कुछ भी दे, उसके बाद ही मैं तुम्हारा कारज सिद्ध करूंगा। तो बहन यहां हमें इस कहानी से शिक्षा लेनी है कि परमात्मा का भी एक विधान है। जब तक हम परमात्मा को नहीं देंगे तब तक बहन परमात्मा हमें नहीं देगा, चाहे हम कितने मंत्र जाप कर लें, हम कितनी भक्ति कर लें। और मांगता क्या है परमात्मा? परमात्मा अपने बच्चे से अपने भाव मांगता है, श्रद्धा मांगता है, भक्ति के प्रति लगन मांगता है। और परमेश्वर जो भी दान धर्म जीव अपने मानव जीवन के उद्धार के लिए जो कर सकता है, धार्मिक काम के लिए अपना 10वां अंश या अपना धार्मिक कर्तव्य समझ के वो अपने सतगुरु के हाथों में समर्पित करे। तो वर्तमान में बहन जो चीज आपके बस में है वो आप गुरु को दिल खोल के दे सकती हैं। आप गुरु की भक्ति पे विश्वास कीजिए, गुरु पे विश्वास कीजिए, दृढ़ विश्वास कीजिए कि मेरा गुरु साक्षात परमात्मा है, धरती पे आया हुआ है और आया हुआ है बहन, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। हमने केवल ज्ञान से इस चीज को अपने दिलो दिमाग में बैठाना है। उसके बाद आप लगन के साथ में परमात्मा के सत्संग सुनिए, लगन के साथ, श्रद्धा के साथ, भाव के साथ आप परमात्मा का नाम सुमरण कीजिए और एक विशेष कसक आप अपने गुरु के प्रति अपने हृदय में बैठाइए। तो आप अपने गुरु को दे रही हैं, भाव दे रही हैं, श्रद्धा दे रही हैं, विश्वास दे रही हैं, लगन दे रही हैं। और परमात्मा को क्या चाहिए बहन? परमात्मा को यहाँ की प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, परमात्मा को केवल यही चीजें चाहिए। उसके बाद आर्थिक स्थिति आपकी सही नहीं है तो आप परमात्मा को दंडवत प्रणाम करके और सतगुरुदेव जी को पाठ का संकल्प कर लो बहन कि हे परमपिता परमेश्वर, आपके विधान अनुसार आपके दासी आपके चरण कमलों में पाठ प्रकाश का संकल्प करती है। परमेश्वर दासी के पाठ को स्वीकार करो और परमात्मा जब आप आश्रम में आ जाएंगे और जैसी आपकी दासी की आर्थिक स्थिति होगी उसके अकॉर्डिंग दासी आपके हाथों में वो पाठ की जो राशि है, जो भी आप बताओगे कि बेटा तुझे 2000 देना है, 5000 देना है या 10,000 देना है, परमात्मा मैं आपके हाथों में सौंपूंगी। तो बहन बस ये आपने परमात्मा को दे दिया, साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाई। उसके बाद देखो बहन, आपकी भक्ति में भी उमंग बढ़ेगी, आपकी आस्था बढ़ेगी और परमात्मा जब हमारी आस्था बढ़ेगी, हमारी उमंग बढ़ेगी तो बहन परमात्मा हमारी तरफ यूं चला आएगा जैसे छोटा बच्चा अपनी माँ की तरफ चला आता है। तो बहन हमने इस तरीके से परमेश्वर की भक्ति पे लगे रहना है। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, दुनिया चाहे कुछ भी बोले, लोग चाहे कुछ भी कहें, लोग चाहे कुछ भी अटपट करें, हमें भगवान मिल चुका है और उन्होंने अपने आप को परमात्मा साबित कर दिया और उन शास्त्रों से, उन धर्मग्रस्तों से साबित कर दिया जो भक्ति मार्ग के बिल्कुल परफेक्ट एविडेंस हैं, उनके अलावा और कोई प्रमाण नहीं है। उनमें से परमात्मा ने साबित कर दिया और परमात्मा ने ज्ञान देके भी साबित कर दिया कि मेरे जो ज्ञान का प्रभाव है, मेरे जो मंत्रों का प्रभाव है वो और किसी के ज्ञानकार मंत्रों का नहीं है। वरना बहन अगर परमात्मा के ज्ञानकार मंत्रों का प्रभाव नहीं होता तो इन परिस्थितियों में कोई भी आत्मा परमात्मा की भक्ति पे नहीं टिक सकती, जिन परिस्थितियों में आज परमात्मा की शेरनी बन के आप टिकी हुई हो। तो बहन परमात्मा की शेरनी इसी तरीके से आप बनी रहो और मालिक के चरणों में अपना आप को समर्पित बनाए रखो। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हम सब परमेश्वर की नजर में हैं और परमात्मा जब चाहेंगे उस दिन अपनी बेटी को इतना सुख दे देंगे, अपनी बेटी को इतना समृद्ध कर देंगे कि दुनिया दांतों तले उंगली दबाएगी कि भाई रामपाल की चेली को क्या हो गया। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहिब।